नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और बैदूराम कश्यप जमानत में रिहा। रेल आंदोलन से जुड़े युवाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सीसीटीवी वीडियो और फुटेज के आधार पर बस्तर पुलिस ने पकड़ा रौनक डेली नीड्स दुकान के चोर को। और कला जत्था के माध्यम से केंद्र और राज्य के शासकीय योजनाओं की दी जा रही जानकारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और बैदूराम कश्यप मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने 5-5 हजार के जमानत पर रिहा किया। विदित हो कि कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध वसूली करने के मामले को लेकर भाजपा संजय गांधी वार्ड के प्रार्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रही थी। इसी के समर्थन में भाजपा नेता संजय गांधी वार्ड पहुंचे थे। इस दौरान रेलवे अधिकारियों से कुछ विवाद होने की बात सामने आई थी, जिस कारण से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। भाजपा के प्रयासों के कारण पार्षद कोमल सेना के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता सुधीर पांडे के साथ अधिवक्ता आनंद मोहन मिश्रा, विजय साहू और हेमलता नक्का ने भाजपा नेताओं की पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर पांडे ने हमें बताया कि संजय गांधी वार्ड की पार्षद ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ के हितग्राहियों से पैसा लिया था, उस संबंध में भाजपा आंदोलन कर रही थी। उस दौरान संजय गांधी वार्ड में रेलवे ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और पूर्व विधायक बैदूराम के खिलाफ 146, 147 रेलवे एक्ट के तहत मामला बनाया था, जिसका चालान आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ पेश किया गया, जहां आप तीनों ने उपस्थित होकर अपनी जमानत करवाई है। न्यायालय ने 5,000 की जमानत से सबको रिहा किया। नाम बता दें। मेरा नाम सुधीर पांडे, मैंने इनकी पैरवी। बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में अज्ञात चोर द्वारा SBI चौक जगदलपुर स्थित रौनक डेली नीड्स नामक दुकान में 2 दिन पूर्व दुकान में घुसकर सिगरेट, गुटखा, रुपए, पैसे और मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना पर प्रार्थी पुरुषोत्तम नथानी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में चोरी अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान अनुसंधान के जगदलपुर में मिशन सिक्योर सिटी और सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर माल मुलजिम का पता लगाया गया। सीसीटीवी वीडियो और फुटेज के आधार पर राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र विश्वकर्मा को पकड़ा गया। उसके कब्जे से चोरी हुआ अलग अलग कंपनी के 565 पैकेट सिगरेट, गुटखा, एक मोबाइल, एक नगद 1829 रुपए बरामद किया गया है। जब्त सामग्री की कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी जितेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 2 दिवस पूर्व जगदलपुर स्थित SBI चौक के पास रौनक डेली नीड्स नामक दुकान है, जहां से किसी अज्ञात चोर के द्वारा जो है ताला तोड़कर जो है वहां पर रखे सिगरेट, गुटखा, मोबाइल और कुछ अन्य राशि जो कुल मिलाकर जो है 1 लाख रुपए से अधिक का है, इसे जो है अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया था। और इस मामले पर जो दुकान संचालक है सुनील थानी, उनके रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर जो है मामले के संदेही की पता तलाश की जा रही थी। और इस दौरान मामले के संदेही की जो है भानपुरी क्षेत्र में उपस्थित होने की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू, थाना प्रभारी भानपुरी राजेश मरी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आरोपी पतासाजी हेतु रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है भानपुरी में मामले में एक संदेही को जो है पकड़ा गया,
जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम जितेंद्र विश्वकर्मा निवासी भोपाल मध्य प्रदेश का होना बताया गया और जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास से जो है चोरी किए हुए सिगरेट अलग अलग कंपनियों के, इसके अलावा गुटखा, मोबाइल और गले से जो बरामद राशि है वो बरामद किया गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ पर इसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से उक्त सभी मसूका जो 1 लाख रुपए से अधिक है बरामद कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। मेरा नाम सुनील कुमार नथानी है। मेरी मेन रोड स्टेट बैंक के सामने पान की दुकान है, रौनक डेली नीड्स। मेरी जिस तरह आधी रात के समय मेरी दुकान पे चोरी हो गई थी, लेकिन बस्तर पुलिस वालों ने थाने कंप्लेंट करते साथ मेरी चोरी को पकड़ा दिया और अभी मेरा सारा सामान बरामद हो चुका है। उसके लिए मैं बस्तर पुलिस वालों से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर केंद्र के विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों और किसानों को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसान के साथ कृषि और उद्यान के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर वासियों की वर्षों पुरानी लंबित रेल लाइन की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि बस्तरवासी उत्तर भारत से आज तक जुड़ नहीं पाए हैं। रेल लाइन के लिए विगत कई वर्षों से बस्तरवासी आंदोलनरत है, मगर आज तक जगदलपुर दल्ली राजहरा रेल लाइन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। अब बस्तर के युवाओं ने यह ठाना है कि बस्तर में रेल नहीं तो लोहा नहीं।
इसी नारे के साथ बस्तर के युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी तारतम्य सिरहासार के पास दंतेश्वरी मंदिर के सामने बस्तर में रेल लाइन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के बीच युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बस्तर की वर्षों पुरानी मांगों में से एक दल्ली राजहरा रेल लाइन का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार इस परियोजना में कुछ भी काम नहीं कर पाई है, जिसके चलते बस्तर देश दुनिया से कटा हुआ है। युवाओं का कहना है कि बस्तर में अगर रेल लाइन नहीं बनाया जाता तो यहां से 1 किलो भी लोहा ले जाने नहीं दिया जाएगा। आंदोलन से जुड़े साकित शुक्ला ने हमें इस बारे में जानकारी दी। 1968 से बस्तर में बेलाडीला की खदानों से एनएमडीसी और रेलवे लगातार लोहे का उत्खनन कर रहा है और अरबों खरबों रुपए का मुनाफा अर्जित कर रहा है, लेकिन उसके बदले में बस्तर को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिसका बस्तर हकदार है। 1995 से एक रेल लाइन परियोजना लंबित है। 27 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उस पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का MOU साइन किया था, दल्ली राजरा रावघाट रेल लाइन का। उस समय बस्तर के लोगों को लगा था कि यह परियोजना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री के MOU साइन करने के बावजूद यह परियोजना नहीं चालू हो पाई। उसके बाद 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। तब बस्तर के लोगों को उम्मीद थी कि यह परियोजना प्रारंभ हो जाएगी। उस समय इस परियोजना को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 था, लेकिन उसके बावजूद यह परियोजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज 2022 का आधा साल निकल चुका है, लेकिन यह परियोजना आज तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो हम लोग लगातार 2018 से मांग करते आ रहे हैं कि जगदलपुर से रावघाट जो रेल लाइन परियोजना लंबित पड़ी है उस पर कार्य किया जाए। लगातार कुछ छोटे मोटे आंदोलन हम लोग करते आए हैं। दिल्ली जाके धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया, उसके बावजूद केंद्र की सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। तो अब बस्तर के युवाओं ने ये फैसला लिया है कि अब जब तक बस्तर को रेल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बस्तर से कोंडागांव की ओर रेल लाइन प्रारंभ नहीं किया जाएगा, तब तक 15 जून तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। 15 जून तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद हम लोग अनिश्चित रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। रेल नहीं तो लोहा नहीं, ये हमारा नारा है। बस देना होगा, बस्तर को रेल देना होगा, नहीं तो बस्तर के युवा 1 किलो लोहा भी ले जाने नहीं देंगे यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8वां वर्ष पूर्ण हुआ। इससे भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित किया है। इसी का नतीजा है कि देश आज स्वर्णिम काल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। इस अवसर पर भाजपा बस्तर जिला कार्यालय में मंगलवार को एक बैठक भी आयोजित किया गया। बैठक में 1 से 15 जून के बीच हर बूथ में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की सफल योजनाओं की पूर्ण जानकारी देंगे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 8 साल पूरे हुए हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम वो स्वर्णिम काल देख रहे हैं। जिन विषयों को लेकर के ज़मीन की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, आज उसको निचले स्तर पर इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और इन विषयों को लेकर के जो सरकार की उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, इन सारी योजनाओं का निचले स्तर पर सही क्या स्थिति है, इन विषयों को लेकर के 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, वो निचले स्तर पर जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और लगभग 75 घंटे का समय एक उसमें देंगे, बूथ में देंगे। तो ये एक बड़ी कार्य योजना बनी हुई है और इस कार्य योजना के माध्यम से हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाकर के उनसे संपर्क करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी कला जत्था के माध्यम से जिले में दी जा रही है। जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिले के सभी विकास खंडों के चिन्हांकित किए गांवों और साप्ताहिक हाट बाजार में कला जत्था की टीम शासकीय योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भी कला जत्था के माध्यम से केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कला जत्था के द्वारा भी पिछले दिनों बस स्टैंड के साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ के माध्यम से शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।
चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और बैदूराम कश्यप जमानत में रिहा। रेल आंदोलन से जुड़े युवाओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सीसीटीवी वीडियो और फुटेज के आधार पर बस्तर पुलिस ने पकड़ा रौनक डेली नीड्स दुकान के चोर को। और कला जत्था के माध्यम से केंद्र और राज्य के शासकीय योजनाओं की दी जा रही जानकारी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।